हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनु में मैं एनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, बट मैं स्वस्थ नहीं हूँ। मौसम बदल रहा है, होली आने वाली है और जब मौसम उतरता और चढ़ता है तो मेरी बैंड बज जाती है और मुझे हो गया बहुत जोर का कोल्ड। जैसा कि आप अभी हर रोज़ हम क्लासेस में बात कर रहे हैं कि गला ख़राब है, गला ख़राब है, और अब भयंकर कोल्ड हो गया है। मुझे इतना ज़्यादा हो गया कि मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं और मेडिसिन मैं जल्दी लेती नहीं हूँ। तो वही है, क्योंकि जब तक लगे कि आप गड़बड़ नहीं हो रहा है मामला, तब तक मेडिसिन अवॉइड करनी चाहिए। वैसे भी आजकल का टाइम ऐसा हो गया कि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता है। फीवर आने पे तो हम फटाक से ले लेते हैं, और उसका रीज़न भी है क्योंकि आजकल तरह तरह के फीवर्स चलने लगे हैं, तो हर कोई डरता है पता नहीं कौन सा फीवर है। जबकि फीवर्स में हमें बिल्कुल भी पैरासीटामोल नहीं लेने चाहिए, लेकिन क्या करें, आजकल डर ही इतना लगता है कि बड़े हो या बच्चे, सबको फटाक से दवा लेने की आदत हो गई है, या ये कह लो हम डरते हैं। तो बस इसलिए ना थोड़ा मैं कोल्ड हो जाता है तो मैं नहीं लेती हूँ मेडिसिन। सोचती हूँ फीवर में तो लेनी ही पड़ती है, तो कहीं तो बचाओ अपने आप को। तो हाँ, इस चक्कर में फिर क्या होता है, क्योंकि मेरा कोल्ड जल्दी ठीक होता नहीं है तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। कोल्ड से तो फिर भी वो हो जाता है, लेकिन मुझे जो खांसी होती है ना तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, और खांसी भी हो रखी है तो उसमें वही देसी दवाएं करती हूँ मैं, और तो थोड़ा सा कंट्रोल रहता है खांसी में। तो चलिए, अपना रोना रो चुकी मैं, तो क्लास थोड़ा आराम से ही होगी आज, और हो सकता है कि बहुत तेज़ आवाज़ में ना बोल पाऊँ मैं। खैर माइक है तो आपको तो आवाज़ अच्छे से आएगी ही, लेकिन हाँ, वो जो एक रिदम में बहुत स्पीड में चलती हूँ, हो सकता है आज मैं नहीं कर पाऊँ, क्योंकि आज हेडेक भी है और कोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो आवाज़ भी बहुत, खांसी भी हो रही है, तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्लास ज़रूरी है आपकी, और डेली क्लास मैं दे रही हूँ। कल क्लास जो है ना, अभी देखिए संडे को क्लास जो है ना मैं नहीं कर पाई थी, और उसका रीज़न यही था कि एक तो महाशिवरात्रि थी संडे को, और फास्ट था मेरा। दूसरा कोल्ड बहुत तेज़ था उस दिन और ज़्यादा, तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था मुझसे। तो इस चक्कर में संडे की क्लास आपकी गई, क्योंकि संडे को मैंने वैसे भी 7 दिन आपको क्लास देती हूँ, लेकिन संडे वाली क्लास आपकी चली गई थी। उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं। फिलहाल आपका जो ये टॉपिक शुरू हो रहा है ये आपका 7 नंबर टॉपिक शुरू हो रहा है, तो अब हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। बहुत हो गई अपनी बात, रोना धोना हो गया मेरा, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनु में नए हैं तो स्टडी विद एनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, है ना, जो भी मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा आपको ईजिली मिल सके। अच्छा, अब बात करते हैं उनके लिए जो हमारे चैनल पर नए हैं। तो मैं यहाँ पर ये बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो क्लास जो ये चल रही है आपकी, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, या फिर आप जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, जो कि आपका अभी मई में लगा हुआ है 3 मई को, ठीक है। तो अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए, और सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री है तो ये क्लास आपके लिए है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अलावा अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, जेआरएफ की कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, केवीएस, एनवीएस, जीएसएसबी, असिस्टेंट प्रोफेसर की, जीडीसी, डैट की, या फिर एलटी ग्रेड की, तो क्लास ये आपके लिए है। और अगर आप उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर हरियाणा से शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये क्लास स्पेशली जो है ना वो टीचिंग
एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए है, जिसमें हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो लेवल आप समझ ही गए होंगे, हाई लेवल पढ़ रहे हैं हम इसमें, टीजीटी पीजीटी। वो सारे क्वेश्चंस करते हैं हम जो हमारे यूजीसी नेट, टीजीटी पीजीटी, लेक्चरर एग्ज़ाम्स में, जीआईसी एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं प्रवक्ता के। ठीक है, तो हम करते हैं टॉपिक वाइज कर रहे हैं। अच्छा, टॉपिक में जो नए हैं उनके लिए यही है कि टॉपिक मैंने इस तरह से उठाया है कि जिस टॉपिक से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो टॉपिक हम पहले कर रहे हैं, और जिन टॉपिक से आपके सबसे कम क्वेश्चन अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो टॉपिक्स हम बाद में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने कौन से टॉपिक कर लिए हैं वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैंने सबसे पहला टॉपिक आपको कराया था राष्ट्रीय आंदोलन का, जिसमें 500 प्लस प्रश्न थे, और आपकी शायद 5 या 6 क्लासेस इसमें हुई थी, 6 क्लासेस हुई थी। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक था वो भी आपका सेम था, 500 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, उसमें भी 5 या 6 क्लासेस उसमें भी हुई, आई थिंक शायद 5 हुई है। उसके बाद तीसरा टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक था आपका मध्यकालीन साहित्य का। ठीक है, तीसरा टॉपिक मैंने आपको कराया 400 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला, जिसमें मैंने आपको पूरा मुगल वंश कंप्लीट कराया। चौथा टॉपिक भी आपका 400 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट कराया। पांचवा टॉपिक आपका 300 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला थी, जिसमें मैंने आपको मौर्य और मौर्योत्तर काल कंप्लीट कराया। और छठा टॉपिक आपका था एशियन हिस्ट्री का विविध वाला पोर्शन टॉपिक, जिसमें भी आपके 300 प्लस क्वेश्चन थे, जो कि आपका कल ख़त्म हुआ है। उसमें भी हमने 4 क्लासेस कंप्लीट करी है। तो अब तक आपकी 6, 5, 4 ऐसे क्लासेस होती आई हैं। ठीक है, क्योंकि 300 प्लस है तो आप समझ सकते हो 4 क्लासेस होंगी, क्योंकि मैं हर क्लास में, अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, तो हम हर क्लास में 100 क्वेश्चंस करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि अगर 300 प्लस की क्लास है तो 4 क्लासेस इसमें आपकी होंगी। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक 7वां टॉपिक है। तो मैंने 6 टॉपिक के बारे में आपको बता दिया। अगर आपने वो क्लासेस नहीं करी है तो आप कर सकते हो। 100 क्वेश्चन डेली करना कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, आप आराम से स्पीड में बढ़ा करके क्लास को देख सकते हो। वैसे मैं खुद इतना स्पीड में कराती हूँ, बोरियत नहीं होती है, आराम से कर लेते हो, और डिस्क्रिप्शन के साथ क्लास कराती हूँ। तो हम एक क्वेश्चन के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व करते हुए चलते हैं डिस्क्रिप्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और महाजनपद से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट करेंगे। अब इसमें मैं आपको बता दूँ, इसमें है 359 क्वेश्चन, यानी 300 प्लस क्वेश्चनों की श्रृंखला, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हो। तो बस इसमें भी आपकी 4 क्लासेस जाएंगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि 59 क्वेश्चन बाद में, तो बस इसीलिए कि लेंदी ना हो क्लास आपकी, 100 क्वेश्चन हमें डेली करने हैं, तो हम 100 क्वेश्चन डेली करेंगे। ठीक है, तो 3 क्लासेस में आपके 300 हो जाएंगे, और 59 हम चौथी क्लास में कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद अनु को, और बीच में मेरी खुल खल को बर्दाश्त करिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध माने जाते हैं? तो बौद्ध परंपरा में जो भावी बुद्ध माने जाते हैं वो माने जाते हैं मैत्रेय। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ में आया है, पीजीटी में भी देखो आया हुआ है, और यूपी पीसीएस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पता चल जाता है कि कहाँ पे आपके क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना। ठीक है, तो जिसमें जो अधिक जगह पर पूछा गया ना, उस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिए। ठीक है, चलो अब डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बोधिसत्व निर्वाण प्राप्त करने में सक्षम होते हुए भी उसे तब तक ग्रहण नहीं करते थे जब तक दूसरे व्यक्तियों को निर्वाण प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन नहीं करते। ये मानव तथा पशु किसी भी रूप में हो सकते थे। सभी बोधिसत्व में मैत्रेय बौद्ध परंपरा में भावी बोधिसत्व है। ये कलशधारी बोधिसत्व है और इनका प्रतीक नागेश्वर पुष्प है। इसके अतिरिक्त अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि भी कहते हैं, और इनका प्रतीक क्या है? कमल है। ये प्रधान बोधिसत्व है। मंजूश्री बोधिसत्व के एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में किताब रहती है। इन्हें कुमार भूत यानी कि हमेशा युवा रहने वाला भी कहते हैं। वज्र प्राणी बोधिसत्व, इनका प्रतीक वज्र है, और ये पाप और असत के शत्रु, सर्पों के संरक्षक और जीवन मृत के संरक्षक है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देवता की मूर्तियां हल लिए हुए बनी है? तो हल लिए हुए बनी है बलराम की। तो भागवत धर्म के संस्थापक वासुदेव कृष्ण थे और भागवत धर्म तथा पांचरात्र धर्म में कृष्ण के अतिरिक्त 3 अन्य देवताओं की भी उपासना की जाती थी, जो है बलराम यानी कि संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध। इन्हीं चारों देवताओं को चतुर्व्यूह की संज्ञा भी दी गई है। कृष्ण और बलराम की कृष्णायुगीन प्रतिमा कश्मीर के सिलास नामक स्थान से प्राप्त हुई। सिलास में चट्टानों पर कृष्ण की चक्रधारी मूर्ति और बलराम की हल लिए हुए आकृति की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। वैष्णव धर्म में भी कृष्ण को वासुदेव का पुत्र बताया गया, जबकि पतंजलि के द्वारा एवं विष्णु पुराण में वासुदेव का तादात्म्य विष्णु के अन्य रूप में बताया गया है। प्रद्युम्न कृष्ण के रुक्मणी से उत्पन्न पुत्र थे और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे। नेक्स्ट है, सांख्य दर्शन के अनुसार 25 आधारभूत तत्व हैं, जिनमें से पहला प्राकृतिक और दूसरा पुरुष है। तो ये कथन असत्य है। कथन 2 कहता है कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है। ये हो गया राइट। तो डिस्क्रिप्शन कहता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि कपिल। चूंकि इसमें 25 आधारभूत तत्वों का विवरण मिलता है, अतः इसे सांख्य का दर्शन कहा जा सकता है। सांख्य दर्शन द्वैतवादी है। इसमें प्रकृति और पुरुष नामक 2 स्वतंत्र शक्तियों की सत्ता को स्वीकार किया गया। इनके संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। प्रकृति सृष्टि का आदि कारण है, जिसे प्रधान तथा अव्यक्त की संज्ञा दी जाती है, न कि पहला तत्व। जबकि सांख्य दर्शन का दूसरा प्रधान तत्व पुरुष है। इसका स्वरूप नित्य, सर्वव्यापी, शुद्ध चैतन्य, चैतन्य आत्मा का ही स्वभाव है। नेक्स्ट है, जबकि बादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है वह वेदांत दर्शन परंपरा का आधारभूत ग्रंथ है, क्योंकि अनेक प्रकार की युक्तियों के द्वारा वेदों की प्रामाणिकता सिद्ध करने का प्रयत्न इस दर्शन में मिलता है। उपनिषद तथा वेदांत उत्तर मीमांसा कहे जाते हैं, क्योंकि इनमें कर्मकांडों के स्थान पर ज्ञान का विवेचन मिलता है। क्योंकि हम पाते हैं कि बादरायण का ब्रह्मसूत्र तथा गीता उपनिषद दर्शन का ही विकास करते हैं, इस तरह कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे? तो प्रारंभिक भारत के जाने माने शैव थे एडिगल, काडवरको और तिरुमलूर। ठीक है। तो 6वीं से 9वीं शताब्दी में वैष्णव और शैव भक्तों के द्वारा अनेक साहित्य रचे गए। इसके कारण ये समय अलवार व नैनार भक्ति आंदोलन का हीरक युग कहा जाने लगा। प्रारंभिक भारत में तमिल शैव संतों को नैनार कहा जाता था। इनकी कुल संख्या 63 बताई गई। इनमें से तिरुमलूर एक रहस्यवादी संत थे। इन्हें आध्यात्मिक सुधार और प्रवर्तक भी माना जाता है। वहीं एडिगल, काडवरको तमिलनाडु के नैनार संत थे। दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति से संबंधित संत अलवार कहलाए। इनकी संख्या 12 थी। इनमें से तिरुमंगे चोल सैनिक अधिकारी व लुटेरा वर्ग से संबंधित थे। वैष्णव भक्ति में विभोर यानी कि डूबे हुए तिरुमंगे ने श्रीरंगम मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पेरिया तिरुमोली इनकी प्रसिद्ध रचना है। अलवार संत तिरुमलिशय का जन्म पल्लव क्षेत्र में हुआ। ये पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, प्रतिमोक्ष का तात्पर्य क्या है? तो प्रतिमोक्ष का तात्पर्य होता है बौद्ध परंपरा के संघीय नियम। ठीक है। प्रतिमोक्ष या प्रतिमोक्ष ये विधि निषेध है। एक सेकेंड। जिसमें 227 बौद्ध भिक्षुओं हेतु तथा 311 बौद्ध भिक्षुणियों हेतु संघीय नियमों को रखा गया। अनुशासन संबंधी विधि निषेधों के भंग हो जाने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों का इसमें संकलन है। माह में 2 बार इसका पाठ किया जाता था। पातिमोक्ष को विशेष दिन पढ़ा जाना ही उपोस्त है। उपोस्त को श्रीलंका में रोया कहते हैं और 4 से कम भिक्षु होने पर प्रातिमोक्ष की सभा नहीं ली जा सकती थी। वस्तुतः पाली प्रातिमोक्ष में 227 ही है। महासंघिकों के प्रातिमोक्ष की संख्या 218 है, जो सबसे कम है।
सर्वास्तिवादियों के प्रतिमोक्ष की संख्या सर्वाधिक 263 है। प्रातिमोक्ष का प्रारंभ निदान से होता है, जिसमें उपोष के लिए एकत्र भिक्षुओं को सूचित किया जाता था कि जिस भिक्षु से कोई दोष हुआ हो वो उसे प्रकट करे। प्रातिमोक्ष के पराजिक कांड में प्रातिमोक्ष से जुड़े 4 पापों, संघावशेष कांड से संघ से जुड़े 13 अपराधों, चीवर संबंधी 16 नियम का उल्लेख किया गया है। पराजिक कांड में अपराधों की कुल संख्या 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है सूची से सूची 2 को मिलाना है। तो ध्यानी बुद्ध और उनके बोधिस्व को हमें मिलाना है। तो बात करते हैं अमिताभ की। अमिताभ जो ध्यानी बुद्ध थे वो उनका बोधिस्व है पद्म पाणि। ठीक है, अक्षोभ्य ध्यान बुद्ध का है वज्र पाणि बोधिस्व। वैरोचन ध्यानी बुद्ध का है समंत भद्र। ठीक है, और अमोघ सिद्धि का है विश्व पाण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वल्लभी में आयोजित जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो वल्लभी में आयोजित जैन सभा की जो अध्यक्षता है वो नागार्जुन ने की थी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या फिर आदिनाथ थे। ठीक है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना, जिसका अर्थ विजेता यानी कि जितेंद्रिय है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है बेटा, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 23वें नहीं थे। पार्श्वनाथ ने 4 व्रतों का विधान किया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, परंतु महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। जैन धर्म की शिक्षाओं को साहित्य में संकलित करने के लिए जैन सभाओं का आयोजन होता था। मुख्यतः 2 जैन सभा का आयोजन हुआ था। प्रथम जैन सभा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। द्वितीय जैन सभा 513 से 526 में वल्लभी में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। इसके अतिरिक्त 4वीं 5वीं शताब्दियों में मथुरा और वल्लभी में जैन सभाएं बुलाई गई, जिसमें मथुरा की संगीति के अध्यक्ष खांडिल यानी कि स्कंदिल थे, जबकि वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। बाहुबली प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र थे और इन्होंने कार्योत्सक मुद्रा में ध्यान किया था और उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। कुंद ये दिगंबर जैन संप्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य थे। श्रवणबेलगोला के शिलालेख संख्या 40 के अनुसार इनका दीक्षा कालीन नाम पद्मनंदी था। महावीर स्वामी और गौतम गणधर के पश्चात मंगलाचरण में मंगल कुंदारियों का उल्लेख उनकी श्रवण परंपरा में ख्याति को दर्शाती है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु अवशेष के वितरण में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो ये थे द्रोण। बौद्ध धर्म के प्रतिपादक महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोदन कपिलवस्तु के साकेगढ़ के प्रधान थे एवं माता माया देवी कोली गणराज्य की कन्या थी। इन्हें बोध गया यानी बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। 483 ईसा पूर्व कुशिनारा में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के उपरांत इनके अस्थि अवशेषों को लेकर विवाद हो गया, जिसके 8 दावेदार थे। अतः द्रोण नामक विद्वान ने इनके अवशेषों का बंटवारा किया। अजातशत्रु मगध साम्राज्य का शासक था, जिसने कुणिक की उपाधि धारण की थी। महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व का अध्यक्ष था, जबकि उपाली नामक विद्वान ने विनय पिटक नामक ग्रंथ का संकलन किया था। बात करते हैं यक्षिणी या शासन देवता और तीर्थंकरों से संबद्धता के बारे में। ठीक है, तो सिद्धायिका जो है
वो आपका महावीर से संबंधित है। चक्रेश्वरी की बात करें तो आदिनाथ से संबंधित है। अंबिका की बात करें तो नेमिनाथ से है। और पद्मावती की बात करें तो पार्श्वनाथ से। ठीक है, नेक्स्ट है जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? तो कुवलय माला का लेखक था उद्धोतन सूरी। जैन ग्रंथ कुवलय माला के लेखक उद्धोतन सूरी हैं और इस ग्रंथ की रचना उद्धोतन सूरी द्वारा ज्वालार में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी। ये एक तरह से प्राकृत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। इन 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है महावीर जैन अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया? तो महावीर जी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था और 30 वर्ष की अवस्था में ये तपस्या करने घर से निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख माह के 10वें दिन जुम्बिक ग्राम के समीप ब्रजबालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद वो केवलिन यानी कि जिन यानी विजेता यानी कि अहर्त यानी कि योग्य तथा निर्गत यानी कि बंधन रहित कहलाए। महावीर स्वामी अपने उपदेशों के प्रचार के लिए प्राकृत या अर्धमागधी भाषाओं का प्रयोग करते थे। अब जहाँ यहाँ पे जितने भी शब्द दिए हैं महावीर स्वामी के लिए, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। कैवलिन किसे कहा गया, जिन किसे कहा जाता है, विजेता किसे कहा गया, अहर्त किसे कहते हैं, योग्य किसे कहा गया, निर्गत किसे कहा गया, बंधन रहित किसे कहा गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए डिस्क्रिप्शन हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है। ठीक है, इसलिए डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ा करिए। ये मत सोचा करिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि खाली क्वेश्चन पढ़ के 4 ऑप्शन पढ़ के उसका आंसर दे देने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने उसके अंदर का मैटर नहीं पढ़ा, उसके अंदर उस क्वेश्चन से रिलेटेड अंदर के मैटर को नहीं जाना, तो आप उस क्वेश्चन का सटीक आंसर मेंस में नहीं कर पाएंगे। साथ ही आपको जब 4 चीज़ें उसके बारे में और पता होंगी, तो अगर उससे रिलेटेड या घुमा के क्वेश्चन कर दिया ना, तो आपको आंसर देने में आसानी होगी। और सबसे ज़्यादा आसानी होती है अंदर का मटेरियल पढ़ने में कि हम मेंस लिख पाते हैं। तो मेंस आप तभी लिख पाओगे जब आपको उस क्वेश्चन के अंदर का सारा सार पता होगा। ठीक है ना, इसलिए ज़रूरी होता है। तो चाहे स्पीड में सुनो, स्पीड में पढ़ो, पर पढ़ो ज़रूर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेति प्रकरण ग्रंथ किसके उपदेशों से संबंधित है? तो ये है आप महात्मा बुद्ध से। ठीक है, नेति प्रकरण ग्रंथ गौतम बुद्ध के उपदेशों से संबंधित है। नेति प्रकरण जिसे सॉरी नेतिप्पाकरण या नेति भी कहा जाता है, यह एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के खुद्दक निकाय में शामिल किया जाता है। इस धर्म ग्रंथ का मुख्य विषय बुद्ध के शिक्षाओं और उपदेशों का व्यवस्थीकरण करना है। श्रीलंकाई विद्वान धम्मपाल ने 5वीं शताब्दी में इस ग्रंथ पर एक भाष्य लिखा। 1962 में इसका अंग्रेजी में द गाइड नाम से भिक्खु डानमोली ने अनुवाद प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस साहित्य में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? ये था कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में महावीर के जन्म का चित्रण है। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। कल्पसूत्र में उल्लेख किया गया कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे। भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। पारंपरिक रूप से मान्यता है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के 150 वर्ष बाद हुई। 8 दिवसीय पर्युषण पर्व के समय जैन साधु और साध्वी जो है वो कल्पसूत्र का पाठ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धम्मचक्र प्रवर्तन किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में माना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया और इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। बुद्ध को बोधगया में निरंजना नदी के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ऋषिपत्तन
या मगधाव सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया। नेक्स्ट है, किसे एक संप्रदाय का प्रमुख निर्ग्रंथ कहा जाता था, तो ये है महावीर। महावीर स्वामी का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में ये गरता कर तपस्या करने निकल पड़े। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख मास के 10वें दिन जुम्बी ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे केवली यानी कि जिन यानी कि विजेता यानी कि अहत, योग्य यानी कि निर्गत यानी कि बंधन रहित कहलाए। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश के प्रचार के लिए प्राकृत और अर्धमागधी भाषाओं का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय संबंधित था, तो ये आपका संबंधित था दक्षिण भारत से। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना और सुधर्मन के बाद जम्बू संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष बने। संभूति विजय की मृत्यु के बाद स्थूल भद्र संघ के अध्यक्ष बने और इसी समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। इस समय भद्रबाहु, जो तत्कालीन अध्यक्ष थे, अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए। स्थूलभद्र मगध में ही रुक गए और श्वेत वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु, जो दक्षिण भारत चले गए थे, उनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। नेक्स्ट है, जग्गैपेट शिल्प का संबंध है, तो ये बौद्ध से संबंधित है। जग्गैपेट शिल्प का संबंध बौद्ध धर्म से है। जग्गैपेट स्तूप अमरावती आंध्र प्रदेश क्षेत्र के सबसे पुराने स्तूपों में से एक है, जो 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। सातवाहन काल में वेलागिरी के रूप में जाना जाने वाला जग्गैपेट स्तूप भिक्षुओं के लिए महत्वपूर्ण बौद्ध प्रतिष्ठान था। समय समय पर विभिन्न शासकों एवं व्यापारियों के अनुदान से ये बहुत भव्य एवं अलंकृत हो गया। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार कौन था, तो प्राचीन नगर राजगृह का जो वास्तुकार है वो था महागोविंद। प्राचीन नगर राजगृह का वास्तुकार महागोविंद था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने इस नगर की स्थापना महागोविंद की देखरेख में करवाया। जीवक बिंबिसार का राजवैद्य था, जो राजगृह की गणिका शालवती का पुत्र था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर शासन के 4थे वर्ष में पाटलिपुत्र कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की तथा राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। कथन कहता है कि जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया है, तो बिल्कुल सही किया है। दोनों में जीवों की हिंसा होती है, तो ये दोनों ही कथन सही है और व्याख्या भी सही है। ठीक है, तो जैन धर्म में अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया गया है। भगवान महावीर के द्वारा प्रतिपादित 5 महाव्रत में अहिंसा प्रथम है। इसी कारण जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित किया गया है, क्योंकि जैन धर्म में माना गया है कि युद्ध के साथ ही कृषि में भी जीव हत्या होती है। बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व किस आधार पर निर्धारित की गई है, कैंटन रिकॉर्ड के। चीन के कैंटन लेख रिकॉर्ड के आधार पर विद्वान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण की तिथि 483 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर गौतम बुद्ध के जन्म की तिथि 567 यानी 566 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है। सॉरी, थोड़ा सा ना लो फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद था, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का सबसे दक्षिणी महाजनपद जो था वो था अश्मक। ठीक है, ये देखो GIC में पूछा गया है। तो अश्मक महाजनपद गोदावरी यानी कि आंध्र प्रदेश नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी थी पोर्टर या पोर्टेल।
लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर डी माना, यानी कि छेदी को माना है, ठीक है, जो कि सत्य नहीं है। छेदी महाजनपद जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित था और उसकी राजधानी सोत्थीमती थी, जिसकी पहचान महाभारत के शुक्तिमती से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, महाबोधि वंश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन काला शोक का पुत्र नहीं था? तो उग्रसेन नहीं था, कोरंडवर्ण था, कोरव्य था और नंदीवर्धन था। तो महाबोधि वंश के अनुसार काला शोक के 10 पुत्र थे, भद्रसेन, कोरंडवर्ण, मंगुर, सरवज, जलिक, उभाग, संजय, कोरण्य, नंदीवर्धन, पंचामन। इन्होंने सम्मिलित रूप से 22 वर्षों तक शासन किया। नंदीवर्धन महानंदी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। आगे मगध क्षेत्र में नंदवंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था। बोधि वंश में इसे ही उग्रसेन भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौशल नरेश प्रसेनजित का मंत्री नहीं था? तो ये था बंधुल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इन 16 महाजनपदों में से 4 महाजनपद मगध, अवंती, कौशल और वत्स सबसे महत्वपूर्ण थे। कौशल महाजनपद का विस्तार नेपाल की तराई से लेकर आधुनिक अवध क्षेत्र तक था। इस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। बुद्ध के समय यहाँ पर राजा प्रसेनजित था। दीर्घचारायण, श्री बुद्ध, वृद्ध, मृगधर आदि प्रसेनजित के मंत्री थे। बंधुल प्रसेनजित का मंत्री नहीं था। नेक्स्ट है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म में स्त्रियों की स्थिति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो स्त्रियों के लिए भी निर्वाण प्राप्ति संभव है, ठीक है। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ का निर्माण, तो ये दोनों ही सही है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित धर्मों में बौद्ध धर्म सबसे महत्वपूर्ण था। इस धर्म ने शूद्रों और स्त्रियों की अवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 600 ईसा पूर्व आते आते यहाँ ब्राह्मण धर्म में स्त्रियों के अधिकांश अधिकारों को छीन लिया गया और वही बौद्ध धर्म ने स्त्रियों के लिए भी निर्माण की व्यवस्था की। स्त्रियां भी संघ में शामिल हो सकती थी। उन्हें वे सभी अधिकार दिए गए जो बौद्ध पुरुष भिक्षुओं को प्राप्त था। भिक्षुणियों के लिए पृथक मठ की स्थापना भी की गई। नेक्स्ट है, चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद निम्न में से किसने नहीं किया था? तो शांत रक्षित ने नहीं किया था। चीन में कुमारजीत के बाद बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद शांत रक्षित ने नहीं किया। चीन जाने वाले भारतीयों में कुमारजीव सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। कुमारजीव ने चीन में चीनी भाषा में अश्वघोष का जीवन चरित्र लिखा। 413 में हांगान में उनकी मृत्यु हो गई, जहां भारतीय रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार हुआ। कुमारजीव को कालांतर में चीन का राष्ट्रगुरु घोषित किया गया। कुमारजीव के बाद चीन जाने वाले विद्वानों में धर्म यशस, बुद्ध यशस, पुण्यत्रात, परमार्थ, बोधिरुचि आदि प्रमुख थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कपिलवस्तु, बुली। तो अलकप क्षेत्र गणराज्य बुली, कपिलवस्तु शाक्य, पिपलीवन मौर्य मौर्य, पावा मल्ल, सुसुमार बांग्वा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख है? तो ये है निर्यावली सूत्र। जैन ग्रंथ निर्यावली सूत्र के अनुसार वज्जी संघ के प्रमुख चेटक ने अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया हुआ था। इस संघ में काशी और कौशल के 18 राज्य तथा 18 अन्य राज्यों सहित कुल 36 राज्य शामिल थे। अजातशत्रु के द्वारा वज्जी संघ के पूर्ण विनाश की प्रतिज्ञा का उल्लेख महावग्ग में मिलता है। मगध और वैशाली वज्जी के बीच 16 वर्ष तक संघर्ष चला और अंत में मगध नरेश अजातशत्रु की विजय हुई। श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? तो ये थे मल्लीनाथ। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह कलश था। एक महिला तीर्थंकर थी, जबकि दिगंबर परंपरा मल्लीनाथ को पुरुष तीर्थंकर मानता है।
जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ था। जैन धर्म के प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर जिनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है, वे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। जैन धर्म के अंतिम और सबसे विख्यात तीर्थंकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। भिक्षुओं का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? तो ये था षड्वर्गीय। तत्कालीन समाज में बुद्ध की बढ़ती हुई लोकप्रियता तथा उनके धर्म के प्रति जनसाधारण के आकर्षण को देखकर कुछ लोग बुद्ध से ईर्ष्या करने लगे और ऐसे कई लोग बौद्ध संघ में भी थे और बौद्ध संघ के बाहर भी। बुद्ध का पहला प्रबल विरोधी देवदत्त था और इसके अतिरिक्त षड्वर्गीय भिक्षुओं के द्वारा भी उनका विरोध किया गया था। इन भिक्षुओं ने संघ के नियम को कभी नहीं माना और वे प्रगल्भ और अनुशासनहीन थे। नेक्स्ट है वैपुल्य सूत्र संबंधित है, तो ये बौद्धों से संबंधित है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसके 9 ग्रंथ हैं। बौद्ध धर्म के नियमों का इसमें वर्णन किया गया है और ये श्रीलंका का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ये पुस्तक महायान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है स्तूप, जहाँ बुद्ध अथवा उनके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते थे, जाना जाता था, तो शरीरिका के नाम से जाना जाता था। तो बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के समय उनके संप्रदाय में उनके शरीर को लेकर बहुत अस्पष्टता व्याप्त थी। स्तूप मौर्योत्तर काल के सर्वोत्तम स्मारकों में से है। स्तूपों की बनावट उनके उद्देश्यों के आधार पर उनको निम्न 4 भागों में विभाजित किया जाता है। स्तूप स्वरूप: शारीरिक, बुद्ध और भिक्षुओं के शरीर के अवशेष। परिभोगिक, बुद्ध और भिक्षुओं के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं। उद्देशिक, किसी उद्देश्य की पूर्ति। पूजार्थक या संकल्पित पूजा हेतु बने छोटे स्तूप। ठीक है, नेक्स्ट है गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गिरिव्रज जो है वो मगध की राजधानी थी। मगध राजवंश की प्राचीन राजधानी गिरिव्रज थी और ये राजधानी महाभारत कालीन जरासंध के समय में मौर्य वंश तक अलग अलग नामों से पहचानी गई। गिरिव्रज नगर को वसुराजा ने गंगा के किनारे बसाया था। बृहदत्त के पुत्र जरासंध ने अपने अपार सामर्थ्य से सभी राज्यों पर मगध का आतंक स्थापित कर अपने राज्य को विशाल साम्राज्य का रूप प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो ये है पावापुरी। गौतम बुद्ध का जन्म 563। भाई देखो, सारनाथ में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई है, बोधगया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन पावापुरी जो है वो महावीर स्वामी से रिलेटेड है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। राजकुमार थे शाक्त कुल के। 29 वर्ष की अवस्था में गैर त्याग किया, जो कि महाभिनिष्क्रमण कहलाया। जन्म से ही 32 महापुरुषी गुणों से युक्त थे। गौतम बुद्ध का जो जीवन है वो 80 वर्ष का रहा। कई जगह पर उन्होंने उपदेश, तपस्या, वास और निवास किया। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, श्रावस्ती में उन्होंने निवास के स्थान बनाए। सारनाथ में पहला उपदेश दिया, बोधगया में ज्ञान प्राप्ति करी, कुशीनगर में मृत्यु हुई। पावापुरी का संबंध जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी से। नेक्स्ट है लिच्छवी गणराज को निम्न में से किसने समाप्त किया था? तो अजातशत्रु ने। अजातशत्रु कुड़िक के नाम से जाना जाता है और उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। उसने कौशल को पराजित किया और प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से शादी की माना जाता है। उसने लिच्छवी गणराज्य के संघ की शक्ति को तोड़ दिया और अपने मंत्री सुनिद और वस्त्रकार की मदद से वो इस संघ में फूट डलवाने में सफल रहा और फिर उस संघ को समाप्त कर दिया। भगवती सूत्र के अनुसार अजातशत्रु ने 9 लिच्छवियों और 9 मल्लों तथा काशी कोशल के 18 गणराज्यों के संघ को परास्त किया। पुराणों के अनुसार उसका निकटतम उत्तराधिकारी दर्शक था, किंतु जैन और बौद्ध लेखक उदयन को उसका उत्तराधिकारी मानते हैं। उदयन को ये श्रेय दिया जाता है कि उसने कुसुमपुर या पाटलिपुत्र की नींव डाली थी। नेक्स्ट है ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को धर्म मीमांसा कहा जाता है। तो महर्षि जैमिनी ने धर्म मीमांसा के बाहर
अध्याय में 12 अध्याय में वेद विहित कर्म की मीमांसा की। ठीक है, जस्ट सेकेंड। एक मिनट। चलिए, महर्षि जैमिनी ने धर्म मीमांसा के 12 अध्याय में वेद विहित कर्म की मीमांसा की। महर्षि काज प्रत्ययन ने दैवत मीमांसा के 4 अध्यायों के क्रमशः देवताओं के स्वरूप, उनके भेद, उनकी उपासना के फल की मीमांसा की। कर्म साध्य कर्म और ब्रह्म सिद्ध धर्म है। दैवत मीमांसा साध्य धर्म को सिद्ध धर्म से जोड़ने वाली कड़ी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में साध्य कर्म को अनुष्ठान और सिद्ध धर्म का चिंतन करता हुआ साधक अपने धर्मभूत ज्ञान को पूर्ण रूप से विकसित कर अपने स्वरूपगत सनातन धर्म को अनुभव करने में समर्थ होता है। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया? तो गुप्ता राजवंश ने नहीं दिया। मगध राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश के विषय में पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में मतभेद है। महाभारत व पुराणों के अनुसार मगध का प्राथमिक राजवंश बृहद्रथ वंश था और बाद में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश तथा मौर्य वंश इसके योगदान में अग्रणी रहे। मगध राज्य का विस्तार वर्तमान बिहार के दक्षिण में था और इसके उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूर्व में चंपा नदी और दक्षिण में विंध्य पर्वत की श्रेणियाँ थी। मगध साम्राज्यवाद की सर्वोच्चता में अग्रणी रहा। बिंबिसार किस राजवंश के थे? तो बिंबिसार जो थे वो हर्यक राजवंश के थे। बिंबिसार प्रारंभ में लिच्छवियों का सेनापति था। चुत्त निपात में लिच्छवियों के नगर वैशाली को मगधपुरम कहा गया। हर्यक कुल के लोग नागवंश की एक शाखा की उपशाखा थे जिसका संस्थापक बिंबिसार था। इसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। जैन साहित्य के अनुसार बिंबिसार का नाम श्रेणिक मिलता है। नेक्स्ट है, पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्म नंद को किस वर्ण से संबंधित करते हैं? तो ये करते थे शूद्र से। महाबोधि वंश के अनुसार शिशुनाग वंश के काकवर्ण के 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 वर्ष तक शासन किया। संभवतः महापद्म नंद उसका संरक्षक था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। पुराणों में उसे शूद्रा गर्भोद्भव अर्थात शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न कहा गया है। जैन स्रोतों का आवश्यक सूत्र से उसे नापित दास यानी नायिका दास तथा परिष्ठ परवन उसे नापित पिता व वैश्य माता का पुत्र घोषित करते हैं। महापद्म नंद क्या है जो पुराण में वर्णित नहीं है? तो ये है आपका अमित्रघात। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद एक शूद्र शासक था। इसने एक राट एवं एक छत्र की उपाधियां धारण की। पुराणों में नंद को सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा परशुराम का अवतार कहा गया। इसकी उपाधियों में से अमित्रघात नहीं है। यह बिंदुसार जो मौर्य वंश का शासक था उसका नाम था। किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल्ल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ युद्ध शुरू किया? ये था अजातशत्रु। जैन ग्रंथ के अनुसार अजातशत्रु ने प्राच्य देशों के गुट को तोड़ दिया जिसमें काशी, कोसल और वहाँ के 18 गणराज्य और 9 मल्ल और 9 लिच्छवी सम्मिलित थे। लिच्छवियों को जीतना सरल काम नहीं था। 36 राज्यों के विशाल संघ के वे नेता थे और अपनी सम्मिलित शक्ति पर उनका भरोसा था। बताया जाता है कि इन पर आक्रमण करने के लिए अजातशत्रु ने महाशिलाकंटक और रथमूषल नामक भारी हथियारों का प्रयोग किया था। उसने वैशाली महासंघ को जीतने के लिए 16 वर्ष लगातार युद्ध किया। नेक्स्ट है, अंग को किस राजा के शासन में मगध में संलग्न किया गया था? तो ये है बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया और अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक नियुक्त किया।
मगध राज्य की प्रारंभ में राजधानी गिरिब्रज यानी कि राजगृह थी। विशेष तथ्य है कि डॉक्टर राय चौधरी के अनुसार बिंबिसार की अंग विजय से मगध के उस विजय एवं विस्तार की नीति शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय से समाप्त हुई थी। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति 483 से बीसी निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, अजातशत्रु हर्यक वंश का राजा था और उसने अपने पिता की हत्या कर सम्राट बन गया था। इसे कुड़िक और अशोक चंड के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने राजगृह की शब्दपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित करवाई। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी और इसी संगीति में आनंद के द्वारा सुत्त पिटक एवं उपाली के द्वारा विनय पिटक का संकलन किया गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला और गैर क्षत्रिय राजवंश था? तो ये था नंद राजवंश। नंद राजवंश 344 से 322 ईसा पूर्व की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र शासक था। वो नंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। महाबोधि वंश में महापद्म नंद का नाम उग्रसेन मिलता है। विष्णु पुराण में महापद्म नंद को सर्वक्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला तथा भार्गव यानी दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एकराट, एकछत्र एवं कली का अंश की उपाधि धारण की थी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है? तो वो है लौह। भारत में द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। इस समय लोहे के समुचित उपयोग से खेतों की गहरी जुताई होने लगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ा और द्वितीय नगरीकरण का रूप सामने आया। प्रथम नगरीकरण हड़प्पा काल को माना जाता है। रामचरण शर्मा ने ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी को नगरी क्रांति कहा गया। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। भगवती सूत्र जैन तीर्थंकरों मुख्यतः महावीर स्वामी का जीवन चरित्र और अन्य समकालिकों जैसे मक्खली पुत्र गोशाल के साथ संबंधों का वर्णन है। अपने प्रिय शिष्य इंद्रभूति से संवाद के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन, स्वर्ग नरक, 16 महाजनपदों आदि का वर्णन मिलता है। उन 6 तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ। जीव, उद्गल, काल, आकाश, धर्म और अधर्म। जैन धर्म के अनुसार ये संसार 6 तत्वों से मिलकर बना। ये 6 तत्व जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल है। उनका मानना है ये संसार हमेशा से था और आगे भी हमेशा रहेगा। नेक्स्ट है, बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? अजीत केश कम्बलिन। ठीक है, बुद्ध के जन्म से पूर्व अन्य धार्मिक आंदोलन थे। नित्यवादी पकुत कंचायन संस्थापक थे। घोर अक्रियावादी के पूरन कश्यप संस्थापक थे। उच्छेदवादी यानी कि भौतिकवादी के अजीत केस कम्बलिन थे। संदेहवादी यानी अज्ञेयवादी अनिश्चयवादी के संजय बेलठी पुत्र थे। आजीवक संप्रदाय भाग्यवादी के मुखली पुत्र गोशाल थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाजनपद और उनकी राजधानी में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो अश्मक और राजपुरा सुमेलित नहीं है। वत्स की कौशाम्बी थी, अवंती महिष्मती और पांचाल कांपे लगी। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में यही उत्तर वैदिक काल में जनपद और 6ठी शताब्दी में महाजनपद का रूप ले लिया। उस समय 16 महाजनपद थे, जिसका उल्लेख बौद्ध धर्म ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। वही पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपद का उल्लेख है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती यानी कुशावती, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिव्रज यानी राजगृह, वज्जी की राजधानी विदेह यानी मिथिला थी, मल्ल की राजधानी पावा और कुशीनारा थी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पंचाल की राजधानी कांपिल और अहिछत्र, मत्स्य की राजधानी विराटनगर,
सूरसेन की राजधानी मथुरा, अश्मक की राजधानी पाटन, अवंती की राजधानी महिष्मती यानी उज्जैनी, गांधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक यानी कि राजपुर थी। उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में क्लासिकल संस्कृत साहित्य का उद्भव सही नहीं है। ठीक है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के काल को जहाँ R.S. शर्मा ने नगरी क्रांति का काल कहा, वहीं दूसरी ओर G.C. पांडे ने इसे अभिसंबोधि युग कहा। वास्तव में ये सदी बौद्धिक हलचल की सदी थी और इस सदी में भारत में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, जिनमें केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही अधिक प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहाँ प्रदान की थी? तो ये वैशाली में की थी। ठीक है, प्रारंभ में बौद्ध धर्म में महिला प्रवेश के खिलाफ थे। अंततः धर्म प्रचार तथा बौद्ध भिक्षु संघ की स्थापना के 5वें वर्ष कपिलवस्तु में गौतमी प्रजापति के अनुनय विनय के कारण सर्वोत्तम संघ में महिला प्रवेश का प्रश्न उठा। गौतमी के अनुनय विनय तथा मुख्यतः आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति प्रदान करी तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना करी और संघ में प्रवेश पाने वाली महिला प्रजापति गौतमी थी और पहली महिला। ठीक है, और तत्पश्चात यशोधरा, नंदा और आम्रपाली को भी संघ में प्रवेश मिला। ठीक है, तो आज मैं थोड़ा सा स्लो किया, मैं बहुत स्लो हूँ, आपको लग रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो चल रही हूँ तो प्लीज़ आप स्पीड में क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है। ठीक है, और बाकी थोड़ा सा मेरे आज बहुत ज़्यादा डाउन हूँ मैं, लेकिन क्लास आपको देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने क्लास को डिले किया तो फिर हम आधे मार्च तक ये पूरी हिस्ट्री ख़त्म नहीं कर पाएंगे और फिर हमें रिवीजन भी करना है। तो उसके बाद मैं आधे मार्च यानी आपकी 15-16 मार्च के बाद से रिवीजन शुरू करूँगी दोबारा से, यानी दोबारा से हम सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन हम एशियन कंप्लीट करेंगे पहले, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न। तो उस तरह से फिर मैं इस टॉपिक को कवर कराऊंगी। अभी मैं बीच बीच से करा रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, अधिक क्वेश्चन से लेकर कम क्वेश्चन तक के टॉपिक्स पे करा रही हूँ। अभी भी पूरा ही सिलेबस कंप्लीट होगा, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हो रहा है ना कि कोई एशियन का टॉपिक आ रहा है, कोई मिडिवल का आ रहा है, लेकिन बाद में जब मैं रिवीजन कराऊंगी तो एशियन से स्टार्ट करूँगी। तो मुझे रिवीजन भी कराना है, तो इसके लिए मार्च आधे मार्च से पहले मुझे ये क्लासेस ख़त्म करनी होंगी और कोई भी छुट्टी नहीं होने वाली है, तो इसलिए क्लासेस को बराबर देखिए, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं बचा। लग रहा होगा फरवरी गई, ठीक है, अब मार्च और अप्रैल है और 3 मई को GIC का एग्ज़ाम है, तो बस 2 महीने हैं। इसमें हमें रिवीजन भी करना है और पूरा ख़त्म करना है। तो आप देख सकते हो तबीयत ख़राब होने के बावजूद मैं क्लास कर रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ, आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो करिए ज़रूर क्लास को। ठीक है, थोड़ा सा आज का क्लास बड़ी हो जाएगी, स्पीड में देखिएगा, लेकिन पूरी ख़त्म करिएगा क्लास। ठीक है, और हो सकता है 2-3 दिन अभी क्लास ऐसे ही रहे मेरी, क्योंकि मेरा जल्दी कोल्ड नहीं ठीक होता है, तो और फिर दिन में एक ही क्लास दे रही हूँ अभी मैं। प्रैक्टिस सेट भी अभी मैं कराऊंगी, तो जब प्रैक्टिस सेट आपके चालू होंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन और 4 ऑप्शन वाले, तो उसमें फिर वो तो बहुत थोड़ी देर के होंगे, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगी तो जितने क्वेश्चंस कराऊंगी मैं उसमें पता चल जाएगा, तो वो तो काफ़ी फास्ट तरीके से हो जाएंगे। और फिर दिन में आपके कम से कम 3 क्लासेस आएंगी, तो इस बात को याद रखिएगा। अभी एक क्लास है, फिर उसके बाद 3 क्लासेस आएंगी। मॉर्निंग में आएगी, दोपहर को एक क्लास आएगी और शाम को तो आती ही है ये वाली, तो ये तो चलेगी। इसके साथ 2 प्रैक्टिस सेट आपके चलेंगे, तो कमर कस लो। और प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराऊंगी अप्रैल के मंथ से स्टार्ट करूंगी, तो पूरा महीना आपका प्रैक्टिस सेट चलेगा। ठीक है, तो अभी मार्च तक तो आपकी यही क्लास है, उसके बाद प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाएंगे। चलो अभी पढ़ते हैं। अभी हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए, अभी 50 क्वेश्चन हमें और करने। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर क्वेश्चन। कंग्यूर और तेंग्यूर है,
तो कंग्यूर और तेंगुर क्या है, ये है बौद्ध साहित्य। ठीक है, तो कंग्यूर और तेंगुर बुद्ध के दिए गए प्रबंधों का एक अनुवादित संग्रह है। क्या है, बुद्ध के दिए हुए प्रबंधों का एक अनुवादित संग्रह, जो बौद्ध साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ है। ये तिब्बत का एक धर्म ग्रंथ है और इसकी रचना तारानाथ ने की थी। इस ग्रंथ में बुद्ध के उपदेश और शिक्षाओं का क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस यानी कि वाराणसी, जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन को छांटना है। पहला है, वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, महाजनपद काल में काशी एक जनपद था, ये भी आपका सही है। ठीक है, चीनी यात्रियों ने वाराणसियों को पोलिनिस्से कहा है, ये भी सही है। लेकिन बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध कर काशी प्राप्त किया था, ये गलत कथन है। ठीक है, तो काशी का जो प्राचीनतम इतिहास है वो वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है और वैदिक साहित्य के तीनों स्तरों यानी कि संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद में काशी का विवरण प्राप्त होता है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद की पैपलाद शाखा में हुआ। प्राचीन काल में काशी एक जनपद के रूप में प्रख्यात थी और वाराणसी उसकी राजधानी थी। चीनी यात्रियों के विवरणों, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, महाभारत, रामायण, ऋग्वेद, पुराणों और जातक कथाओं में भी काशी पर उल्लेख मिलता है। बिंबिसार ने काशी जनपद को काशी नरेश प्रसेनजित से युद्ध करके नहीं बल्कि उपहार के स्वरूप में प्राप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी हुई हैं और प्रतीक दिए हुए हैं, तो चलो मिला लेते हैं। तो जन्म का प्रतीक है कमल, ये बात बिल्कुल सही है। महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक पदचिन्ह नहीं है। महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक है वो है घोड़ा, तो यहाँ पर घोड़ा आ जाएगा, पदचिन्ह नहीं आएगा। ठीक है, संबोधि का जो प्रतीक है वो बोधि वृक्ष है और महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो है स्तूप। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का जो प्रतीक है, मैंने बताया अश्व या फिर घोड़ा था। ठीक है, तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित है कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोया हुआ छोड़कर कंथक नामक घोड़े पर सवार होकर आधी रात कपिलवस्तु नगर से निकल गए थे और इसके बाद गौतम ने अपने सेवक छंदक या छन्ना को छोड़ा घोड़ा वापस ले जाने की आज्ञा दी थी। इसलिए बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण यानी कि महान परित्याग की घटना को अश्व के द्वारा ही व्यक्त किया जाता है। उपयुक्त प्रश्न में पदचिन्ह निर्माण के लिए और स्तूप जो है वो महानिर्वाण के लिए जाना जाता है। तो पदचिन्ह निर्माण के लिए जाना जाता है और स्तूप महापरिनिर्वाण के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पर आधुनिक स्थल और महाजनपद कालीन शहर को हम मिलाएंगे। तो चारसाद जो है वो आधुनिक पाकिस्तान में स्थित है और तक्षशिला की राजधानी पुष्क कलावती भी इसी जिले में स्थित थी। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित तो आपका राजघाट वाराणसी है। ठीक है, आधुनिक वाराणसी की खोज को संतुष्टि राजघाट से ही मानी जाती है, जो इसका एक प्राचीन स्थल है। लेकिन यहाँ पर जो है पुष्क कलावती आएगा, इस जगह पर पुष्क कलावती आएगा। ठीक है, सहेत महेत की बात करें तो साकेत नहीं आएगा। श्रावस्ती के जो अवशेष हैं वो आधुनिक सहेत महेत नामक स्थान पे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर सहेत का समीकरण जेतवन से और महेत का प्राचीन श्रावस्ती नगर से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर श्रावस्ती आएगा और काम्पिल कौशाम्बी नहीं है। कंपिल का संबंध महाजनपद युग से है। ये पांचाल जनपद की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, पांचाल की, और जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में बदायूं और फर्रुखाबाद के मध्य गंगा नदी के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य का चुनाव कीजिए। तो श्वेतांबर परंपरा ये स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। कोई भी जैन साधु चाहे जितना ही कनिष्ठ क्यों ना हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। ये भी सही है।
19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री, विवाद है, ये भी सही है। और कल्पसूत्र के उस अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साध्वियों की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, तो जैन धर्म में जैन साध्वियों का प्रश्न है, तो उस संदर्भ में यदि पारंपरिक जैन वृत्तांतों को माने तो स्त्रियों को ही प्रधानता दिखलाई पड़ती है। कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर की मृत्यु हुई उस समय 14,000 परिवारजक और 36,000 जैन साध्वी और 1,59,000 जैन आयाजक पुरुष और 3,18,000 जैन आयाजक स्त्रियां थीं। उनके जीवन काल में जहां 1400 स्त्रियों ने निर्वाण प्राप्त किया वहीं 700 पुरुषों ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, समान स्त्री वर्ग को जैन धर्म की ओर आकर्षित करने में जैन साध्वियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ठीक है, नेक्स्ट है महाजनपद कालीन आर्थिक जीवन के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़ें। तो पहला है पाली ग्रंथों में गृहपति पद का प्रयोग उस संपन्न व्यक्ति के लिए किया गया है जो शिल्प व विनिर्माण गतिविधियों में संलग्न रहता था। दूसरा है पाली ग्रंथों में सेट्टी पद का प्रयोग उच्च स्तरीय व्यवसायी के लिए किया गया है जो वाणिज्य एवं साहूकारी से संबद्ध होता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दोनों ही कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, तो महाजनपद काल के समय गृहपति का शाब्दिक अर्थ गृहस्वामी होता था, लेकिन पाली ग्रंथ में गृहपति मात्र गृह का स्वामी ही नहीं अपितु उत्पादन इकाई के रूप में संपन्न व्यक्ति होता था जो कृषि के अलावा शिल्प और निर्माण कार्यों में संलग्न रहता था। इसी क्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में और कभी कभी नगरों में अवस्थित व्यापारियों को सेट्टी या गृहपति सेठी भी कहा जाता है। ये वर्ग एक उच्च व्यवसायी वर्ग से संबंधित होते थे जो वाणिज्य एवं साहूकार का भी कार्य करते थे। नेक्स्ट है महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। तो यहाँ पर कह रहा है कि समस्त गणतंत्रों में कुलीनों के हाथों, समस्त गणतंत्रों में शक्ति जो थी वो कुलीनों के हाथों में थी। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे, ये भी सही है, और ये दोनों ही कथन सत्य है। महाजनपद काल के समय गणतंत्रों में समूची शक्ति जनजाति कुलीन तंत्र के हाथों में होती थी जिसका स्वरूप जाति हो चुका था। शाक्य और लिच्छवी गणतंत्रों में शासक वर्ग एक ही कुल तथा एक ही वर्ग का होता था, जबकि राजतंत्रों में शासक वर्ग में अनेक वर्णों के लोग शामिल होते थे। महाजनपद काल के समय अधिकांश जनपद हिमालय की तराई में अवस्थित थे, जैसे पांचाल, अश्मक, कौशल, वज्जी और मल्ल। नेक्स्ट है पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? तो रजत धातु का प्रयोग होता था। पुराण या धरण प्राक मौर्यकालीन और मौर्यकालीन आहत मुद्राएं थी जो चांदी की बनी हुई थी। आहत मुद्रा के लिए मनुस्मृति में पुराण और धरण शब्द का प्रयोग किया गया है। कौटिल्य ने आहत मुद्रा को पर्ण तथा कात्यायन ने प्रति शब्द का प्रयोग किया। पर्ण, कर्षापर्ण, रुप्य रूप, धरण आदि चांदी की आहत मुद्राएं थी। सुवर्ण और निष्क सोने की आहत मुद्राएं थी जो कि माशक और काकड़ी तांबे की आहत मुद्रा थी। नेक्स्ट है पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी? तो पुष्कलावती जो थी वो गांधार की राजधानी। ठीक है, तो गांधार आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित था और उसकी राजधानी तक्षशिला यानी कि प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी और इस जनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में गांधार में पुष्कर सारिस राज करता था और इसने अवंती के शासक चंड प्रघोत को हराया था। नेक्स्ट है आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है किससे? मत्स्य पुराण से। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण व भागवत पुराणों से हमें अनेक राजवंशों और राजाओं के नाम और उनके राज्य करने के समय के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और पुराना पुराण माना जाता है जिसमें आंध्र वंश और शिशुनाग वंश के विषय में बड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। पुराणों को भारतीय संस्कृति का धर्म स्तंभ माना जाता है। नेक्स्ट है हखामनी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है,
और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, तो सिकंदर ने गौगामेला के युद्ध में दारा तिती को पराजित किया था, ये बात बिल्कुल सही है। अर्बेला आधुनिक ईरान में स्थित है, ये गलत है। हमदान एवं नक्श ए रुस्तम द्वारा प्रथम के अभिलेख है, ये भी सही है। तो आपका ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अंतिम पारसिक यानी कि ईरानी सम्राट के द्वारा दारा तिती था सिकंदर और सॉरी दारा तिती के मध्य 331 ईसा पूर्व में अर्बेला गौगामेला में युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर ने दारा तिती को बुरी तरह परास्त कर भारत से पारसिक सत्ता की समाप्ति की। अर्बेला गौगामेला आधुनिक इराक कुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित था और बेहिस्तून पारसी पोलिस नक्श ए रुस्तम और हमदान अभिलेख दारा प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? तो ये था अरिस्टोबुलस। ठीक है, तो सिकंदर का समकालीन इतिहासकार निरियाकस, अरिस्टोबुलस और आनिस क्रिट्स था। टेसियस, हेरोडोटस, स्काइलैक्स आदि सिकंदर के पहले के इतिहासकार थे, जबकि मेगास्थनीज, डायमेकस, जस्टिन, प्लिनी, प्लूटार्क सिकंदर के बाद के इतिहासकार हैं। इन इतिहासकारों में मेगास्थनीज का महत्वपूर्ण स्थान है और इसकी पुस्तक इंडिका को आधार बनाकर आगे के इतिहासकार स्ट्रैबो, प्लिनी, जस्टिन आदि ने अपने पुस्तकों की रचना की है। नेक्स्ट है, अश्व डैश के कोर्ट में था? तो अश्व जो था वो कनिष्क के कोर्ट में था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी और इतिहासकार तारानाथ के अनुसार जालंधर पंजाब में हुई थी। इस संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, जबकि उपाध्यक्ष का दायित्व अश्वघोष अश्व द्वारा किया गया था और इसी संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में बंट गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारतीय महाजनपद नहीं था? तो ये सुवर्णगिरी नहीं था, काशी था, कोशल था और वज्जी भी था। ठीक है, सुवर्णगिरी जो है वो प्राचीन भारतीय 16 महाजनपदों में नहीं था। ये सोने का पर्वत कहलाता है सुवर्णगिरी और भारत के कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे कनकगिरी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ईसा पूर्व 6वीं सदी में इनमें से कौन से 4 नगर अंततः बचे रहे? तो ये नगर जो आपके बचे रहे हैं वो है, इसमें से आपके ईसा पूर्व 6वीं सदी में आपका कौशल था, ठीक है, अवंती था और कुरु, ठीक है, मगध भी था का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, तो ये 4 का साक्ष्य अतः सही यही 4 नगर जो है बचे रहने का संबंध मिलता है। तो यहाँ पर आपका 2, 4 6 7 होगा। कौशल, अवंती, कुरु, मगध। तो 2, 4, 6, 7 ये होना चाहिए, है ना? ये चलो आगे बढ़ते हैं। दिए गए दर्शनों को उनके रचयिताओं के साथ जोड़िए। बात करें न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन है ऋषि गौतम का। सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन लिखा है कपिल ने। ठीक है, वैशेषिक दर्शन जो है वो है कणाद ऋषि का। योग दर्शन पतंजलि का है। ठीक है, पूर्व मीमांसा है जैमिनी की और उत्तर मीमांसा के हैं बादरायण। ठीक है, मिल गए सारे आपस में। चलो आगे बढ़ते। अत्यंत प्राचीन सिक्के डैश से पहले अस्तित्व में नहीं थे? तो ये है आपका ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं थे। तो भारत में अत्यंत प्राचीन सिक्के 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के माने जाते हैं, जिन्हें कि आहत सिक्का कहते हैं। वस्तुतः महात्मा बुद्ध के ही काल में, जो द्वितीय नगरीकरण का काल गंगा घाटी में था, सर्वप्रथम आहत सिक्के वहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रथम सूची और द्वितीय सूची को मिलाना है। तो वेदांत सूत्र जो है
वो आपका बादरायण से मिलेगा। वैशेषिक सूत्र मिलेगा कणाद से। योग सूत्र मिलेगा पतंजलि से। पूर्व मीमांसा मिलेगी जैमिनी से। ठीक, आगे बढ़ो। बसाड़ की पहचान किसके साथ की जा सकती है? तो बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली के साथ की जा सकती है। बसाड़ की पहचान प्राचीन वैशाली से की जाती है। वैशाली गंगा घाटी का नगर है और ये बिहार राज्य में स्थित है। इस नगर का दूसरा नाम विशाला भी था। माना जाता है कि इसकी स्थापना इक्ष्वाकु वंश के नाभानेदिष्ट नामक राजा ने की थी और ये बिहार के मुख्य पर्यटन स्थलों में शामिल है। वैशाली के ही निकट कुंडग्राम के ज्ञातक कुल में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका पंचमार्क के नाम से जाना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के यानी कि पंचमार्क कहा जाता है और इन सिक्कों पर अनेक प्रकार के चिन्ह उत्कीर्ण हैं तथा किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। इन चिन्हों का ठीक अर्थ ज्ञात नहीं हो सका और इन सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त संभवतः व्यापारियों, व्यापारिक श्रेणियों और नगर निगम ने भी जारी किया था। नेक्स्ट है, अंतिम 4 तीर्थंकरों और उनके चिन्हों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे पाश और हाथी सुमेलित नहीं है। महावीर सिंह सुमेलित है। अरिष्ट नेमी शंख भी सुमेलित है और नेमी नीलकमल सुमेलित है। पार्श्वनाथ जो थे वो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और इनका जो चिन्ह था वो सर्प फड़ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी आदिनाथ अरिष्टनेमी 22वें उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है अरिष्टनेमी नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नांकित में से इतना ज़्यादा हैवीनेस हो गई है कि मैं खुद समझ रही हूँ कि क्लास बहुत लेंदी हो रही है आज की, बट क्या करूँ, बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ाने की या जल्दी जल्दी बोलने की ताकत नहीं है और इतना भी मैं बहुत ताकत से ही बोल पा रही हूँ। बॉडी पेन बहुत हो रहा है, हेडेक है और आवाज़ की तो बैंड लगी हुई है। चलो एडजस्ट कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि स्पीड में देख लीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं क्या ही कर सकती हूँ, क्लास ना कराऊँ उससे तो बेहतर है कि थोड़ा सा स्लो में चल जाए क्लास, वो मतलब है ना, तो वो ज़्यादा बेहतर है क्लास ना होने से। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर सही जो भी कथन सही नहीं है वो हमें ढूंढना है, ठीक है। चलो, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है। बिल्कुल बौद्ध धर्म के प्राचीनतम, लेकिन हमें ढूंढना नहीं है, ठीक है। अभिधम्म पिटक में मूलतः उन्हीं विषयों पर चर्चा मिलती है जिन विषयों पर सुत्त पिटक में मिलती है, ये भी बात सही है। विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं में अंतर्निहित दार्शनिक अवधारणाओं का संकलन है, ये आपका सही नहीं है। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, ये भी सही है, ठीक है। अब त्रिपिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म का प्राचीन ग्रंथ है त्रिपिटक, ठीक है। इसमें बुद्ध की शिक्षा उपदेशों का संकलन है और ये 3 भागों यानी 3 पिटकों में विभाजित है। पहला है विनय पिटक, ये त्रिपिटक का हिस्सा है और ये मुख्य रूप से भिक्षु और भिक्षुणियों पर आधारित है। इसमें नियम और अनुशासनों का विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। सुत्त पिटक का अर्थ धर्मोपदेश है, बुद्ध के धार्मिक विचारों और उपदेशों का संग्रह है और इसकी संख्या 5 है। दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुद्दक निकाय। निकाय प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसमें बुद्ध ने भिक्षुओं को उपदेश दिया था निकाय में। अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों के अंतर्गत सम्मिलित है। तो ये धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, स्मृतियों पर टीकाएँ और निर्बंध ग्रंथ पर अंतर्गत सम्मिलित है। धर्मसूत्र, स्मृति, भाष्य, निबंध और स्मृतियों पर टीकाएँ को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल समानता 500 से 200 लगभग निर्धारित किया जाता है। धर्मसूत्रों में ही सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का वर्णन प्राप्त होता है। आप स्तंभ, बौधायन और गौतम के धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माने जाते हैं।
जैन ग्रंथ से 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भगवती सूत्र में। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और इसके अतिरिक्त बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक यानी वज्जी एवं मल्ल थे। निम्नलिखित गणराज्यों को उनकी राजधानियों को सुमेलित कीजिए। तो गांधार की राजधानी थी आपकी तक्षशिला यानी वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र। अंग की राजधानी थी चंपा जो कि वर्तमान में बिहार है। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और ये भी आपकी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, तो पहला ही नहीं सत्य है। स्थविरवाद जैनों का एक संप्रदाय है। तो स्थविरवाद क्या है? तो स्थविरवाद जो है वो बौद्ध संघ का यानी कि बौद्ध संघ में विभेद हो गया था, तो ये 2 संप्रदाय में बन गया था, स्थविरवाद और एक महासंघिक में। तो ये जैनों का नहीं है। निकाय ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबद्ध है, ये सही है आपका। ठीक है, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए, ये भी सही है। महावीर ने अपने प्रवचन अर्धमागधी में दिए, ये भी सही है। ठीक है, तो मगध के शासक कालाशोक ने अपने शासनकाल में वैशाली में बौद्ध धर्म की द्वितीय संगीति का आयोजन किया था और इसमें बौद्ध संघ में विभेद उत्पन्न हो गया और वो 2 संप्रदाय में बढ़ गया, स्थविरवाद और महासंघिक में। स्थविरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है, ना कि जैन धर्म से। नेक्स्ट है, वज्जी महाजनपद कितने गणों का संघ था? तो वज्जी महाजनपद 8 गणों का संघ था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है और उनको 2 प्रकार के राज थे, राजतंत्र और गणतंत्र। इसमें 14 राजतंत्र के अधीन और 2 गणतंत्र के अधीन थे। गणतंत्र में वज्जी और मल्ल थे। वज्जी जो है वो 8 गणों का संघ था और बुद्ध के समय ये एक शक्तिशाली संघ था। अजातशत्रु ने बुद्ध के सहयोग से वज्जी संघ को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को प्रायः एक काल में डैश में बनाया गया था। तो ये है मथुरा और गांधार। गौतम बुद्ध की प्राचीन मूर्ति को मथुरा और गांधार में समकालीन समय में बनाया गया था। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, किस विद्वान को बौद्ध धर्म का लूथर माना जाता है? तो लूथर माना जाता है नागार्जुन को। नागार्जुन को बौद्ध धर्म का लूथर कहा जाता है और इसने प्रथम सदी में चीन जाकर बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया है। महावीर में अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति कहाँ की थी? बताओ कहाँ पर की थी? तो महावीर ने अत्युन्नत आध्यात्मिक, कैसे अत्युन्नत है ना, अत्युन्नत आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य की जो प्राप्ति है वो जुम्बिक ग्राम में की थी। कहाँ की थी? जुम्बिक में। ठीक है, तो कड़ी तपस्या के बाद वैशाख शुक्ल दशमी के चतुर्थ प्रहर में मगध के जुम्बिक गांव में ऋजुपालिका नदी के किनारे गौदू आसन से ध्यानावस्था में 12 साल 5 महीने 15 दिन रहे और तब उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान यानी कि कैवल्य प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, किस महान आचार्य के द्वारा जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया गया? तो ये लाया गया था भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु ने जैन धर्म को दक्षिण भारत में लाया। भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया और ये दक्षिणी जैनी कहे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, महावीर ने कहाँ पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो महावीर ने निर्वाण पावापुरी में किया था। भगवान महावीर ने ईसा पूर्व 527 से 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी यानी कि राजगृह में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त किया। पावापुरी में एक जल मंदिर स्थित है जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहाँ महावीर स्वामी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन डैश में दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम
प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश ऋषिपत्तन के मृगदाव यानी कि सारनाथ में 5 ब्राह्मणों कौंडिन्य, असरजी, वक्फ, आंज, भद्दीय को दिया था। ये धर्मोपदेश प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है और इसको ही बौद्ध कला में मृग सहित चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के अनुयायी प्रथम राजा हैं, तो ये हैं आपके इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी शासक हर्यक वंश का संस्थापक राजा बिंबिसार था। वो बुद्ध का संरक्षक और मित्र था। इसकी पत्नी क्षेमा बुद्ध की अनुयायी थी। प्रथम बौद्ध संगीति हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के संरक्षण में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में संपन्न हुई थी, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। अभिधम्म पिटका को किस परिषद द्वारा संगठित किया गया है? तो ये पाटलिपुत्र परिषद के द्वारा संगठित किया गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद क्रमशः 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। तृतीय बौद्ध संगीति सम्राट अशोक के संरक्षण में मोगलीपुत्र तिस्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में संपन्न हुई और इसी संगीति में मोगलीपुत्र तिस्र के द्वारा अभिधम्म पिटका यानी कि अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट है परिषद और स्थान को मिलाते हैं। चलो, तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी राजगृह में हुई थी। दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई है वो आपकी वैशाली में हुई थी। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई और चौथी आपकी कश्मीर में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का अनुयायी जो उसके अवसान के संदर्भ में कुशीनगर में मौजूद था, तो उस समय आनंद मौजूद थे। ठीक है, तो गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद उनके अवसान के समय उनके साथ थे कुशीनगर में। ठीक है, नेक्स्ट है महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो ये पावा में की थी। महावीर स्वामी ने चतुर्विद संघ की स्थापना पावा यानी कि बिहार में की थी। महावीर स्वामी ने 4 तीर्थ श्रावक, श्राविका, साधु, साध्वी की स्थापना 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्त करने के उपरांत की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शासकों में से कौन जैन धर्म के संरक्षक थे? तो ये थे खारवेल और चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग के शासक खारवेल ने जैन धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो उन्होंने कुशीनगर में किया था। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर या कुशीनारा के मल्लगढ़ राज्य में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। नेक्स्ट है महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ है, तो ये है प्रज्ञा पारमिता। महायान संप्रदाय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दार्शनिक ग्रंथ प्रज्ञा पारमिता है। महायान त्रिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय, संभोकाय और सुखावती स्वर्ग की संकल्पना के समर्थक थे। पारमिताओं तथा भूमिकाओं के सिद्धांत का महायान में विशेष विकास हुआ है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश अवस्थित नागार्जुन कोंडा किस लिए विख्यात है? तो ये आपका बौद्ध मठ के लिए विख्यात है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश स्थित नागार्जुन कोंडा बौद्ध धर्म के महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के नाम पर प्रसिद्ध है। प्रथम शताब्दी में यहाँ सातवाहन शासकों का राज्य था। हाल नामक सातवाहन राजा ने आचार्य नागार्जुन के लिए श्री पर्वत शिखर पर एक विहार बनवाया था और इसकी जानकारी वहाँ प्राप्त अभिलेखों से होती है और ये एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। नेक्स्ट है प्रख्यात अजंता गुफाएं कहाँ हैं? तो ये पश्चिमी घाट में है। अजंता गुफाएं पश्चिमी घाट क्षेत्र में स्थित तकरीबन 30 चट्टानों को काटकर बना बौद्ध स्मारक गुफाएं हैं जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व की हैं और यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण और शिल्पकारी के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं। ये गुफाएं अजंता नामक गांव के सन्निकट स्थित हैं जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन धर्म के त्रिरत्न यानी कि 3 रत्न का भाग नहीं है? तो ये है अविवाहित जीवन। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा है। इसमें अविवाहित जीवन त्रिरत्न के भाग में शामिल नहीं है, यानी आपका उचित मार्ग आएगा, उचित ज्ञान, उचित व्यवहार आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ पर सही सुमेलित युग्म है आपका परिवारजक यानी कि घुमक्कड़। ठीक है, तो परिवारजक
परिव्राजक सत्य के साधक थे और किसी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो अपना घर छोड़कर गांव से गांव, गांव से जंगल की ओर भटकते रहते थे और उन्हें परिव्राजक यानी कि पथिक या फिर भिक्षु कहा जाता था। इन परिव्राजकों में को वर्धमान महावीर, गौतम बुद्ध, मक्खली गोशाल बहुत प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर इसके अनुसार वर्ण और मानव निर्मित व्यवस्था थी, बिल्कुल थी। संघ में प्रवेश के इच्छुक व्यक्तियों के लिए वर्ण और जाति अप्रासंगिक थे, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका दोनों ही राइट है। तो बुद्ध के समय भारत में जाति व्यवस्था दृढ़ता से स्थापित थी। बुद्ध ने इसकी निंदा करी, जिसे उन्होंने अन्याय माना है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए किसी भी भिक्षु को संन्यास लेना पड़ता था, जिसके लिए उसे अपने सांसारिक पहचान को त्याग कर भिक्षु बनना पड़ता था, जिसमें जाति का त्याग भी करना पड़ता था और संघ में प्रवेश सभी जाति और वर्ण के लोगों को मिलता था। नेक्स्ट है तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का श्रेय किस विश्वविद्यालय को दिया जाता है? तो यहाँ पर विक्रमशिला, नालंदा और जगदल है। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार 1 BC से 1 AD के बीच हुआ। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में बौद्ध विद्वानों के साथ साथ बौद्ध शिक्षण संस्थाओं का भी योगदान रहा, जिसमें बिहार में स्थित नालंदा और विक्रमशिला तथा बंगाल अब बांग्लादेश में स्थित है जगदल शिक्षण संस्थाएं प्रमुख रही है। नेक्स्ट है 3वीं शताब्दी ईस्वी में योगाचार विज्ञानवाद संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मैत्रेय। योगाचार विज्ञानवाद महायान बौद्ध धर्म की एक शाखा है, जिसके संस्थापक मैत्रेय यानी मैत्रेय नाथ थे। योगाचार इस बात की व्याख्या करता है कि हमारा मन किस प्रकार हमारे अनुभवों की रचना करता है। इसके अनुसार मन से 12 संवेदना का कोई स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है वैभाषिक और सौंद्रांतिक किसके प्रमुख संप्रदाय हैं? तो ये है हीनयान के। हीनयान जो है वो बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हैं, वैभाषिक और सौंद्रांतिक। वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी और सौंद्रांतिक मत का मुख्याधार सूत्र पिटक है। सौंद्रांतिक चित्त आंतरिक और बाह्य जगत दोनों की सत्ता में विश्वास करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से कौन बंगाल वैष्णव धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये आपको कौन नहीं करता? तो ये आपके महर्षि अरविंद नहीं करते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी करते हैं, गीत गोविंद का रचयिता जयदेव भी करते हैं और स्वामी प्रभुपाद भी करते हैं। ठीक है। अरविंद घोष एक योगी और दार्शनिक थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, किंतु बाद में वे एक योगी बन गए और पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया था। ठीक है। तो आज की क्लास होती है समाप्त, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चन आज के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी और थोड़ी सी स्लो हुई, उसका रीज़न मैं कई बार बोल चुकी हूँ आज। तो हो सकता है अभी 2-3 क्लासेस ऐसे ही चले, या हो सकता है जल्दी ठीक हो जाओ। तो थोड़ा सा आप स्पीड में उसको देख लीजिएगा। और क्लास कैसी लगी, क्वेश्चंस कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। ठीक है। फीडबैक ज़रूर दिया करिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। और कोशिश करूँगी कि संडे को मैंने आपको जैसे कि बताया कि महाशिवरात्रि वाले दिन आपकी क्लास नहीं आई थी, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और फास्ट भी था, तो क्लास नहीं कर पाई। तो कोशिश यही रहेगी कि वो उस दिन का जो नुकसान हुआ है उसे की भरपाई मैं कर सकूं। तो 100 वाली जो आपकी जो है ना, एक दिन में आप 100 क्वेश्चन करते हैं, कोशिश रहेगी कि ये जो टॉपिक आपका चल रहा है इसमें मैंने आपको 300+ क्वेश्चंस बोले हैं, तो कोशिश रहेगी कि आपकी 4 क्लासेस इसमें मैं ना कराऊँ, 3 क्लासेस में कवर करा दूँ, ताकि आपका जो एक दिन का लॉस हुआ है वो एटलीस्ट भर पाए। ठीक है। तो जिस दिन हम फिर एक जो लास्ट क्लास होगी उसमें 159 क्वेश्चंस करेंगे, तो 160 क्वेश्चंस उसमें करने वाले हैं। तो वो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी क्लास। बाकी आज की क्लास भी थोड़ी सी लेंदी हो गई है, अब देखते हैं कल कैसा रहता है मेरा, और अगर ठीक रहा तो हो सकता है कल थोड़ी और जल्दी क्लास करा दूँ। ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और स्टडी विद एनु के साथ कनेक्टेड रहिए। बाय।